172 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह जिसमें लगभग 500 से अधिक द्वीप आज भी इंसान रहित हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच यहाँ एक आयरलैंड जो हिंदुस्तान का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर आपको ऐसे द्वीप मिलेंगे जिन पर ऐसी जनजातियाँ मिलेंगी जो आज भी पाषाण युग में जी रही हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। खूबसूरत वादियों और मोतियों जैसी सुंदरता लिए नीले समुद्र के बीच बसा हमारा अंडमान निकोबार दुनिया में अपनी अलग छवि लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार आयरलैंड बंगाल की खाड़ी में एक मोतियों की माला जैसे बिखरे हुए हैं। ये भारत की मुख्य भूमि से तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी हम अंदाज़ा लगाएं तो जितनी दूर आगरा है मुंबई से या फिर औरंगाबाद है दिल्ली से, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारत के किसी भी तट से कितनी दूरी पर है। इस आयरलैंड का क्षेत्रफल तकरीबन 8,250 वर्ग किलोमीटर है तथा 2019 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4,34,192। ये आयरलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड को अंडमान तथा दक्षिणी आयरलैंड को निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप इतने खूबसूरत हैं कि आपको विदेशों के द्वीपों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। अंडमान समूह में 325 आयरलैंड आते हैं तथा वहीं निकोबार समूह में 247 आयरलैंड आते हैं तथा इन दोनों को अलग करने वाले समुद्र को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। निकोबार के एरिया में आने वाले अधिकांश द्वीपों पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ द्वीपों पर आदिवासी रहते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और अधिकांश पर नेवी ने कब्जा कर रखा है। और ये भी वजह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी ये खूबसूरत विरासत हमेशा बनी रहे, जिससे केंद्र सरकार ने बहुत से द्वीपों पर जाने की इजाज़त नहीं दे रखी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जिस पर आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत का ध्वज लहराया था। यह यहाँ का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर केवल भारत से ही समुद्री या हवाई सेवाएं आती हैं तथा यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता से हर दिन फ्लाइटें आती हैं। ये आयरलैंड भारत की बजाय म्यांमार व इंडोनेशिया से काफ़ी नज़दीक है। अंडमान में एक द्वीप है जिसे रोज आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी सुंदर है। कोई ज़माने में इसकी सुंदरता की तुलना पेरिस शहर से की जाती थी। इट वॉज ट्रेडिशन। अंग्रेजों की एक प्रथा रही कि वे जगहों का नाम उस सर्वेयर के नाम पर रखते थे जिसने उस जगह की खोज की या उसका सर्वेक्षण किया। के परिवार रहते थे। तब यहाँ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो किसी समृद्ध यूरोपीय शहर में मिलती होगी। रॉस आइलैंड एक छोटा सा द्वीप है जो पोर्ट ब्लेयर के शहर के पास में है। 20वीं सदी के शुरुआत में ये ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक था और यहाँ जो शासन था, ब्रिटिश शासन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसका ये हेड क्वार्टर हुआ करता था। रॉस आयरलैंड के बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। भारत के उन आयरलैंडों में एक आयरलैंड है जिसे बैरन आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, जिस पर भारत का ही नहीं साउथ एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे बैरन आयरलैंड वोल्केनो कहा जाता है। ये आयरलैंड समय समय पर कुदरत की मार सहते आए हैं, जिससे यहाँ पर रहने वाली जनजातियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। साल 2004 में आई सुनामी के कारण इनका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र में समा गए। जब ये सुनामी आई तो इस सुनामी ने पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया था कि हम इस सुनामी को इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी समय रहते नहीं जान पाए। उसी प्राकृतिक आपदा को यहाँ के आदिवासी जनजाति ने, या फिर यूँ कहे कि यहाँ की आदिवासी जनजाति को पहले ही अनुमान हो गया था, जिससे वो काफ़ी हद तक खुद को बचाने में कामयाब हुए थे। यहाँ पर
मुख्य रूप से 6 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से एक ऐसी जनजाति है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जो सेनेटलीन आइलैंड पर रहती है। सेनेटलीन आइलैंड पर रहने के कारण इस जनजाति को सेनेटलीन जनजाति कहा जाता है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो दोस्तों, ये आयरलैंड भारत के इतिहास से भी जुड़ा है। इन द्वीपों पर बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सेलुलर जेल का इतिहास बहुत ही भयानक है। मतलब काले पानी की सज़ा सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ। इसमें 994 कोठरियाँ हैं। इन पर उन सभी लोगों के नाम जुड़े हैं जो यहाँ पर शहीद हुए हैं। अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली, तमिल आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेज सबसे पहले अंडमान में 1789 में चैथम आइलैंड पर पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने यहाँ कब्जा जमाया था और 3 साल तक रहे, फिर इसे नेताजी को सौंप दिया गया। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी अंडमान पडोग है तथा राजकीय पशु समुद्री गाय है तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 तथा लिंग अनुपात 876 है। अंडमान निकोबार अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नीले रंग का आसमान, उस पर रुई जैसे बादल, चारों ओर नीला समुद्र और पैरों तले सफ़ेद रेत। यहाँ पर समुद्र तट पर खड़े होकर यहाँ की खूबसूरती को बयां नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर समुद्र जीवों का आसानी से आनंद लिया जा सकता है। यहाँ के जंगलों में ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पाया जाता है तथा सबसे छोटा कछुआ भी यहीं पाया जाता है। साथ ही यहाँ मछली पकड़ना पूरी तरीके से बैन है। यहाँ पर मछलियों को पूरी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है, तभी तो ये घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने और यहाँ की सुंदरता को निहारने तथा यहाँ के साफ पानी में वाटर स्पोर्ट का मज़ा लेने आते हैं। तो दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूँ कि जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कभी गौर किया, कभी भारत के 20 रुपये के नोट के ऊपर जंगल वाला हिस्सा कहाँ का है? तो दोस्तों, ये हिस्से हमारे अंडमान का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।